भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़, भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर बीजते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसी हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो 2 कौड़ी के, और आप हों कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले तो ठीक, पर भगवान के हाथ न चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है, सरलता। इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री राम लीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है। आज भी राम लीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा, और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए। बने कौन का कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा के आज का काम चलाना है। तो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू मोटा था, गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है, पर अपने अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं भैया, तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो, आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे लोग, मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। तो क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पे मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि हाँ सचमुच। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव को, उनको पता था, तो उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं। अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो नाम, पूछो चाहता अंगद श्री राम को सहाय। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल के मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तब बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नहीं सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया, जो बना था। तो कहा कि नहीं सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे, यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए।
और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। तो ये भगवान की इच्छा है, जय विजय उन्हीं के पार्षद है। यही तो रावण कुंभकर्ण है, तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं। तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रथम समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा तेई खल, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयउ काल बस वीर। अच्छा, एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो मारीच कोई भक्त है, मारीच कोई संत है, चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में। ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं। क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? दो गुरु चेला खूब छक के भोजन किया भंडारे में। अब तोन पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा खड़ाऊ कहां रखी है, देख, नीचे हम देख नहीं सकते। चेले की भी वही हालत थी, बोले गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। अरे इतना काहे को? एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने, तो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम, तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।